दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। और दोस्तों आज इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 48 में 48 आएगा आप लोगों का। दोस्तों याद रखिएगा 2021 का एग्ज़ाम में, ठीक है। और याद रखिएगा इसको पढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग यदि सुन के और देख के याद नहीं हो तो नोट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों पुर्तगाली। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता में। दोस्तों याद रखिएगा। आरएसएस अगला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था दोस्तों। और अगला जो है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकारी कब प्राप्त हुआ? तो 1918। इसे भी याद रखिएगा, 19-18 साल में वोट देने का अधिकार स्टार्ट होता है। अगला जो है दोस्तों वो याद रखिएगा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वो मध्यम वर्ग। अगला, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? जी हाँ दोस्तों, तो रेशम मार्ग से। और अगला है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन। किन पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेट एक्ट से बचने के लिए केवल अपना भाषा बदल दिया? तो याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका। अगला है दोस्तों, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोगों के समक्ष है मार्टिन लूथर। देखिएगा, यदि सुनने और देखने से याद ना हो ना तो लॉकडाउन में आप तो कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं, तो इसको बहुत देखिएगा और कॉपी में नोट भी जरूर कीजिएगा, है ना। तो और अगला है सोपानिक कृषि। जी हाँ, सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखिएगा 65%। अगला दोस्तों, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा 3 वर्गों में। अगला, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था विश्व में? तो याद रखिएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में। जी हाँ दोस्तों, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज खर्च होता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है? तो वो है 10 किलोग्राम। जी हाँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो इस वर्ष 2020 में आया भी था दोस्तों। अगला है आप लोगों के समक्ष, कोयले का सबसे अच्छा प्रकार, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार याद रखिएगा एंथ्रासाइड। ये 4 प्रकार के होते हैं, चारों दिया गया है। अगला है, कौन सा उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों? जी हाँ, उपभोक्ता मतलब खाने वाला उद्योग, तो चीनी ही खाया जाता है दोस्तों इनमें से, तो चीनी उद्योग। अगला दोस्तों, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1986 याद रखिएगा। अगला है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो याद रखिएगा धात्विक है दोस्तों। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो वो धात्विक है। तो एकदम सुनते रहिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2021 में 48 आएगा। अगला देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5 याद रखिएगा, और शहरी आबादी 89.5 था दोस्तों। अगला देखते हैं, सॉरी, ग्रामीण आबादी 89.5 था दोस्तों। अगला देखिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? याद रखिएगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो है ना लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जेट गुडी था, ठीक है। और ये केवल 10वीं के लिए नहीं है, ये बहुत एग्जाम में भी पूछा जाता है कंपटीशन में। अगला देखिए, सांप्रदायिक राजनीति। जी हाँ, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? वो होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जब ये भावना उत्पन्न होता है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति चलता है, और जिसके कारण दंगा भी होता है, ठीक है। और अगला देखिएगा आप लोग, जो निकल कर आ रहा है हम लोगों के समक्ष क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश में? ठीक है, संघ सरकार जो है वो अमेरिका में चलता है, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? प्रथम जन आक्रोश, पहले जनता द्वारा कोई आंदोलन नहीं चलता था उतना सरकार के खिलाफ, लेकिन 1970 के दशक से स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा प्रथम। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो पेड़ बचाने से है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका प्रणेता था सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा, ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन सबसे पहले यदि कहीं से शुरू हुआ, जी हाँ, ताड़ी नहीं पीने का जो यानी रोकने का आंदोलन था, ताड़ी विरोधी आंदोलन, वो आंध्र प्रदेश से था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष,
वो है राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। जी हाँ, राजनीतिक दल सर्वप्रथम किस देश में उभरा, तो वो है ब्रिटेन में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन यानी एक दूसरे को बंद बांध कर जो बहुमत प्राप्त किया जाता है वो बहुदलीय व्यवस्था में होता है। जी हाँ दोस्तों। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय यानी पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्षेत्रीय दल कौन है कहने का मतलब, तो वो एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी है, याद रखिएगा। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में है ना। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है निम्न में, तो वो बिहार है दोस्तों, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अगला आप लोगों के समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर बाजार की नियामक संस्था SEBI है दोस्तों, याद रखिएगा, सेबी है ना। उसके बाद देख लीजिएगा, कौन संस्थागत वित्त का साधन है। जी हाँ, कौन संस्थागत यानी संस्था, सरकारी, व्यावसायिक बैंक। अगला देखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी। जी हाँ, वित्तीय पूछे, वाणिज्यिक पूछे या आर्थिक पूछे, तीनों सेम है दोस्तों, वो मुंबई में है। मुंबई में बहुत धनी लोग आदमी है दोस्तों। ठीक है, कौन एक बीमारू राज्य है, कर्नाटक, याद रखिएगा। बीमारू राज्य निम्न में कौन है, तो वो कर्नाटक नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं है। बाकी ये तीनों इधर है, और कौन नहीं है, तो वो कर्नाटक। अगला, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, याद रखिएगा, 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के समक्ष है वो है स्वर्ण भूषणों। जी हाँ, जो हम लोग पहनते हैं ना, स्वर्ण भूषणों यानी कंगन या हीरे जवाहरात का कोई भी चीज़, तो उसका जो परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक चीज़ है वो है हॉलमार्क, याद रखिएगा। ठीक है, सोनार के पास ये सब होता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखिएगा, नदी की तली में अवसाद का जमाव। ठीक है, जब नदी के तली में कूड़ा कचरा ज़्यादा हो जाता है ना दोस्तों, तो वो पानी को सोख नहीं पाता और पानी उभरने लगता है, तो बाढ़ आने लगता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी, जी हाँ, जहाँ भूकंप आता है वहाँ का मकान आयताकार होता है दोस्तों, याद रखिएगा, होना भी चाहिए। नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है, जी हाँ, बिहार का शोक कोसी नदी, शोक कोसी नदी, याद रखिएगा, बिहार का। और अगला जो है दोस्तों, वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जो थे, याद रखिएगा, इसमें 10वें और अंतिम गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह से थे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, पटना में हुआ था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया दोस्तों, तो वो बिहार ही था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग को भंग कर, जी हाँ, 2014 में योजना आयोग भंग किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा, और बनाया गया नीति आयोग। ठीक है, और अगला याद रखिएगा, कौन बीमारू राज्य है, तो इसमें तीनों है दोस्तों, याद रखिएगा, बीमारू राज्य इनमें तीनों है। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है दोस्तों, जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगे तो बहुत मेहनत लगाए दोस्तों, लॉकडाउन में आप तो कहीं जाते नहीं पढ़ने, और इसी पे पढ़ते रहिएगा दोस्तों, बस यही एक साधन है। और जी हाँ, यदि अच्छा लगे ना दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना, और हमारे इसी तरह का क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए तो आप तक पहुँच जाए। अगला देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भाजपा का कब स्थापना हुआ, 6 अप्रैल 1980, ऐसे इसमें केवल ईस्वी है तो 1980 में हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, 8 मार्च को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के